साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके बीच कुछ सीटेट के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आया हूँ, जिसमें सारा पॉइंट जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। मेरे पीछे वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारा पॉइंट मैं बता चुका हूँ और आगे मैं फिर बताता रहूँगा। तो आ जाइए फिर से देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में यहाँ है। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो आंध्र प्रदेश की एक लड़की थी। वह क्या काम करती थी? वजन उठाने का काम करती थी। क्या काम करती थी? वजन उठाती थी। उसको वेट लिफ्टर बोला गया है। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वही वेट लिफ्टर का जो अर्थ हुआ वजन जो उठाती है उसी को कहा जाता है वेट लिफ्टर। तो ध्यान में रखेंगे कर्णम मल्लेश्वरी का है वेट लिफ्टर। क्वेश्चन में देगा आपको जो वेट लिफ्टर किसे कहा गया है, 4 ऑप्शन डाल देगा, उसमें एक नाम इनका होगा, कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन होगा, टिक कर दीजिएगा। तो वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी है। यह कहाँ की रहने वाली है? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और इनके पापा जो थे, पिताजी थे, वह पुलिस में हवलदार है। क्या थे? तो पुलिस में हवलदार है। यह 12 वर्ष यानी ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है यह 12 साल के जब उनका उम्र हो गया उसी समय से वजन उठाने का अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वजन उठाने का अभ्यास वह 12 वर्ष से कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो कर्णम मल्लेश्वरी को एक वेटलिफ्टर कहा गया है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, इनके पापा पुलिस में हवलदार है और यह 12 साल से वजन उठाने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है। यह अभी भी एक बार में कितना वजन? 130 किलो यानी 1 कुंटल 30 किलो वजन यह उठा लेती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो कर्णम मल्लेश्वरी एक बार में 130 किलो ग्राम वजन उठा लेती है। नेक्स्ट है भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी 29 मेडल जीत चुकी है। कितना मेडल? 29। ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है जो कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर कितने मेडल दे चुके हैं, 10, 15, 20, 29 डालेगा तो आप ध्यान रखेंगे 29 मेडल वह भारत के बाहर जीत चुकी है। और इनकी जो 4 बहनें थी, इनकी 4 बहनें हैं, वो सभी भी वजन उठाने का अभ्यास करती है। और वो लोग क्या करते थे ना, जो कबड्डी भी खेलते थे, लेकिन वह अभ्यास जो करने लगे वह भी एक जो कर्णम मल्लेश्वरी वजन उठाते थे उनको देख के ये लोग भी वजन उठाने का अभ्यास करने लगे। कबड्डी के खेल में आंख, हाथ और पैर का तालमेल रखना बहुत जरूरी होता है। कबड्डी का जो खेल होता है उसमें आंख, हाथ और पैर का तालमेल रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है, अब आइए फूलों की घाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए। फूलों की घाटी कहाँ है पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। झाड़ियों में कैसा फूल नजर आता है? तो लाल फूल। ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है या टिक करने वाला ऑप्शन में देगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो झाड़ियों में लाल फूल नजर आते हैं। पत्थरों के बीच सफेद फूल नजर आते हैं। ऑप्शन में डाल देगा आपको सफेद फूल कहाँ? तो पत्थरों के बीच। लाल फूल कहाँ? तो झाड़ियों के बीच। उत्तराखंड में क्या है? तो फूलों की घाटी है। तो इस ढंग से आप याद करेंगे। मधुबनी पेंटिंग, इससे बहुत बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी कहाँ है? जो कि बिहार में है और मधुबनी एक जिला है। मधुबनी क्या है? एक जिला है। और मधुबनी पेंटिंग जो है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें बहुत तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गया, पक्षी हो गए, इस सारे का वह क्या किया जाता है, वहाँ एक प्रकार का एक दीवार पे चित्र बनाया जाता है। वहाँ का बहुत मधुबनी पेंटिंग जो है वह बिहार का बहुत फेमस है। तो ध्यान में रखेंगे जो मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। और मधुबनी जो है एक जिला है। यहाँ खुशी व त्योहार के मौके पर, वहाँ जब भी खुशी और जब त्योहार मनाया जाता है तो देखिए घर की दीवारों और आंगन में, घर की दीवार पर भी और आंगन में क्या किया जाता है? तो वहाँ चित्र बनाया जाता है। चित्र बना के वहाँ के लोग वो एंजॉय करते हैं। कौन चीज को? त्योहार को और खुशी के मौके। कोई भी खुशी का मौका होता है तो वहाँ चित्र बनाया जाता है दीवार पे और आंगन में। यह चित्र पीसे हुए चावल जो होता है पीसा हुआ, उससे नील
नील और हल्दी फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो आपको पूछ सकता है जो मधुबनी पेंटिंग जो होता है उसके जो रंग होते हैं वो किस किस चीज के बने होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे चावल के घोल, नील, हल्दी और फूल पेड़ों के रंग। इतना ऑप्शन में आपको रहेगा, यही 4 ऑप्शन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चित्रों में, वहां जो चित्र बनाया जाता है उसमें देखिए इंसान का भी चित्र रहता है, जानवर का भी रहता है, पेड़ का भी रहता है, फूल, पक्षी, मछलियां और कई जीव जंतु का वहां क्या किया जाता है, तो दीवार पे चित्र बनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, चित्रों में किसका हो गया, इंसान हो गया, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और अन्य प्रकार के जीव जंतु होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में ध्यान में रखेंगे, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कौन चीज की सब्जी, तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ध्यान में रखेंगे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है। और महाराष्ट्र में सहजन के फूले के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो सहजन के फूले के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं, केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती है और कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। यह 3 पॉइंट आप अच्छा से थोड़ा देख लेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल, केरल में केले के फूल और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाती है। नेक्स्ट है गुलदाउदी, जो फूल होता है गुलदाउदी और जीनिया जो कहा जाता है, गुलदाउदी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। कपड़ा का जो कलर होता है उसका रंग बनाया जाता है। कौन चीज से बनाया जाता है, तो गुलदाउदी और जीनिया जो फूल होते हैं उससे बनाए जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है फूलों से कपड़े रंगने का रंग जो बनता है वो कौन कौन है, तो ध्यान रखें गुलदाउदी और जीनिया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है, जिला क्या है, कन्नौज है, वह इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इत्र जो सेंट होता है उसके लिए यहाँ बहुत ज्यादा ट्रक भर भर के वहाँ क्या किया जाता है, फूल भेजा जाता है और उससे यहाँ इत्र तैयार किया जाता है। और जिला का नाम हो गया कन्नौज और राज्य का नाम हो गया उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है वह इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फूलों से वहाँ क्या क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है और केवड़ा तैयार किया जाता है। केवड़ा तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे फूलों से क्या क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है और केवड़ा तैयार किया जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, सीटेट का जो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है, जो एनसीईआरटी बुक में पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं सेम आपको वहां देखने को मिलेगा। जो सीटेट है ना वो चेंज नहीं करता है ऑप्शन, वही सेम ऑप्शन डालेगा जो आप एनसीईआरटी में पढ़े। इसलिए एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट है और हर पॉइंट आप अच्छे से देखेंगे। इत्र जो होता है, जो इत्र है वह फूलों का शुद्ध अर्क होता है। क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है वह, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, वह बिल्कुल प्योर जिसको आप कह सकते हैं, उसका क्या होता है, एक अर्क होता है। नेक्स्ट है मिट्टी जो होते हैं उसमें गोबर मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है सीटेट, जो मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया जाता है, क्यों लिपा जाता है, अच्छा लगने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो ये सब ऑप्शन गलत है, उसका ऑप्शन आप याद रखेंगे, जो जमीन में लिपने से क्या होता है, कीड़ा जो होता है ना, कीड़ा मकोड़ा वह नहीं लगते हैं, इसीलिए वह किया जाता है, न कि अच्छा लगने के लिए। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन में लिपने से क्या होता है, कीड़ा मकोड़े नहीं लगते जमीन में। नीम का जो पेड़ होता है और कीकर का जो पौधा होता है उसकी जो लकड़ी होती है ना उस पर दीमक जो होता है वह नहीं लगता है। तो ध्यान में रखेंगे, जो नीम व कीकर की लकड़ी जो होते हैं उस पर दीमक नहीं लगता है। नेक्स्ट है गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से, उसका इस्तेमाल करने से, ठंडा के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरीन और गुलाब जल का बराबर मात्रा में मिला के रखा जाता है शीशी में, और सर्दी में उसका यूज किया जाता है। सर्दी में क्या होता है, त्वचा फटने लगती है, त्वचा क्या होता है, फटने लगती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है और चेहरा पर लगाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।